वो 100 का है ना। टोटल वस्तु का कितना है? 100 वस्तुओं को, नहीं 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को, देखिए 100 को वस्तु है ना, क्रैमुल भी 1 मान लीजिए। ऐसा क्या मान लीजिएगा ना। चलिए तो 100 को वस्तु है, एक वस्तु का क्रैमुल क्या है? 1 है, तो 100 वस्तु का क्रैमुल कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान रखिए आप लोग, तब समझ में आएगा। तो ये 100 हो गया ना, यहाँ से आधा 50 को क्या बोला? 20% के लाभ को बोला, तो 20% आप निकाल दीजिए, 20/60 रुपये पर। आधा कितना? 50 का 40, तो 140/100 70 नहीं। यदि सभी वस्तुओं को कितना बेचता है? 25% लाभ पर बेचता है, चलिए बेच दी, तो 125 हो गया ना। ये कितना हो गया आपका? 60। मतलब अब क्या कर रहा है कि इस पर देखिए बाबू, मतलब पहले से 100 रुपये कम लाभ होता है, पहले हाई था, अब बेच रहा है तो इतना में बेच रहा है, नहीं तो कितना का लाभ हो रहा है? 100 रुपये कम का। देखिए कितना का हो गया, तो 5% का हो गया ना। अब यहाँ से आप देखिए, यही 5% बराबर क्या है आपको? 100 का है ना। बात समझ रहे आप लोग? तो एक बराबर कितना हो जाएगा? टोटल बाबू वस्तु कितना का था? 2000 रुपये का था, 20/5 2000 का था। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रत्येक वस्तु का क्रयमूल्य कितना होगा? नहीं, कई गो वस्तु था, प्रत्येक वस्तु 2000 में आप खरीदे थे, तो एक प्रत्येक नहीं, सब वस्तु 2000 में खरीदे थे, तो एक वस्तु कितना में खरीदिएगा? 100 ना वस्तु खरीद ले हैं, तो क्या होगा वो? प्रति वस्तु कितना हो जाएगा? 20,000। और टोटल कितना खरीदे हो? 100 खरीदे हो, तो 20 रुपये का था। कितना का था? 20 रुपये। समझ में आ गई बात? नहीं, वही चीज़ था ना। चलिए हटा ना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। कौन है बाबू? 57 है शायद। 57 क्वेश्चन आप लोग बनाए होगा कभी टाइप में। क्या बात हो रही है यहाँ? 20 वस्तुओं का क्रयमूल्य, अब 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्रयमूल्य टू विक्रय मूल्य है, क्रयमूल्य टू विक्रय मूल्य है। सावधान हो जाइएगा लोग। क्या करेंगे अब? देखेंगे फिर लाभ हो रहा है कि हानि। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यही ना कर रहा है। देखिए समझ जाइए, सस्पेंस अपना हटा लीजिएगा लोग। क्या कर रहे हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी है ना, क्या कर रहा है? एसपी कितना है? 15 वस्तुओं का एसपी बराबर है, यही ना कर रहा है। चलिए अब एक बात बताइए, सीपी बटा एसपी कर लीजिए। सीपी बटा कर लो, 15 बटा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। सीपी कितना हो गया? 15 हो गया, और एसपी कितना हो गया? 20 हो गया। अंतर दोनों का कितना है? 5 का अंतर है। क्रयमूल्य पर काउंट करोगे ना 100 नहीं, अब 5 तियाँ 15, मतलब 100/3%, जो होगा 33×99, एक इतने % आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कर रहा है? क्रयमूल्य टू विक्रय मूल्य। नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि क्रयमूल्य टू विक्रय मूल्य, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या करेंगे कि दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और जो विक्रय मूल्य में दिया रहेगा उसे बटा में कर देंगे, क्योंकि वहीं आकर आपको क्या होता है? सीपी। पहले भी बताएं आप लोग को, नहीं वहीं आकर सीपी बनता है कि नहीं बात? तो क्या कर लेंगे आप? जो विक्रय मूल्य है उसे बटा में कर देंगे, अंतर बटा विक्रय मूल्य गुना 100 कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा, है ना बात? उल्टा होता है। क्या होता है? ये उल्टा होता है। बात समझे ना आप लोग? चलिए कोई दिक्कत किसी को? हटाएं इसको। देखिए अब कौन क्वेश्चन है आप? 58। क्या करे क्वेश्चन? किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि इसे 100 कम में खरीदा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? देखिए बाबू, सबसे बड़ी चीज़ है कि एसपी दिया हुआ है आपको कितना? 2576, और इस पर क्या हो रहा है? उस व्यक्ति को लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20%। बाबू सीपी तो नहीं मालूम, जब तक सीपी आपको मालूम नहीं हुआ तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 12% दिया हुआ है, चलिए 12% लिख लिया यहाँ, मतलब जो % दिया हुआ है, समझे ना बात? आपको सीपी तो मालूम नहीं है यहाँ, सीपी कैसे निकालिए? देखिए तो सीपी बराबर ये 2576 बटा में 112 100 हो गया ना। देखिए एक बात,
अब इसमें भुलाई लो, हम लोग इसे करते हैं कि 112% यहाँ रख देते हैं और उसके बाद ये लाभ रख देते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 100 रुपये कम में बेचने पर, नहीं ये नहीं कर रहा है, सॉरी 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, 100 रुपया कम में, जैसे 300 का वस्तु था तो 200 में खरीदा गया होता तो क्या होता है ना। तो आपको सीपी निकालना ही निकालना है इसमें ना। तो अब देखिए एगो बात कि कट रहा है क्या, देखो तो नहीं कट रहा है, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 कहीं 2 2 4 है ना बात, 2 8 16, 2 8 16। अब वो कट रहा है क्या, नहीं 2 से काट लो, दो तो 2 2 4, 2 8 16, दो तो 6 2 12, 2 छक्का 12 हो गया, 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो गया ना। और तो 4 7 28, यहाँ 4 इकाई 4, 4 छक्का 24, 4 इकाई 4, नहीं ये कट रहा है इससे, 7 2 14, 17 7 2 14 7 21, 23 बार में कट गया। सीपी कितना आ गया होगा आपको, 2300 आ गया। सीपी कितना आ गया, कोई दिक्कत किसी को, आपको नहीं कटाना आएगा आप छोटे से कटा लीजिएगा पहले, एकदम रुकना नहीं है एग्जाम में ये रुकना नहीं है किससे कटेगा, आप एकदम कटाते चलिए धड़ाधड़, कोई नियम को फॉलो मत कीजिए, एकदम कटाते चलिए जैसे कट जाए, समझ ना बात। इसलिए कि आप जितना रुकेगा उतना ही समय क्या होगा आपका किल होगा, समझ ना बात। तो सीपी कितना आ गया, 23 हो गया, पता ना। अब एक बात बताइए, अब क्या करें क्वेश्चन कि 100 रुपये में कम में खरीदा हो गया होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये 2300 में नहीं खरीदा गया होता है ना, ये कितने में खरीदा गया होता है, 2200 में खरीदा गया होता है। देखिए अभी सीपी कितना है इसका, 2300 है ना बात। अब देखिए तो अब क्या हो गया कि ये 2300 हो गया ना, तो 100 रुपया, तो अब तो न्यू सीपी कितना हो गया हमारा, 2200 हो गया, नहीं बस में ना। तो अब देखिए बेचेगा तो उसी में ना, 2576 में ना बेचेगा तो उसी में ना, तो कितना लाभ हुआ होता। देखिए तो अब विक्रम इस पर कितना है इसका, 2576 है, तो इसमें से आप 2200 बाबू क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा, 7 6 5 में 2 गया 3, 1376, सॉरी 376 नहीं, देखो तो अब ये कितना लाभ होगा, 376, ये मान लो वस्तु 2200 का था, है ना बात। ये तो कट रहा है, ये कट रहा है, हो नहीं कट रहा है, तो 11 दूनी 22 कटा लो, 2 से 2 कहीं 2 2 8 16, 2 8 16, मतलब 188/11। देखो तो बाबू क्या हो जाएगा, ये कितना मतलब इतना परसेंट, नहीं तो अब देख लो कौन हो जाएगा, 11 कहीं 11 नहीं, 11 7 77, 1 पॉइंट मतलब बटा 11%, मतलब 17.1/11% क्या होगा, अब प्रॉफिट होता है ना बात। देखिएगा समझिएगा आप लोग, क्योंकि बच्चे यहाँ से घबराएंगे कि 2200 के बाद हम क्या करें, तो ये न्यू सीपी है हमारा, क्या ये न्यू सीपी है, लेकिन बाबू एसपी तो वही है, बेचा जाएगा उतना ही में, लेकिन 100 रुपये कम में खरीदा हो गया होता, बेचा गया होता इतना में, तो कितना परसेंट का इसका है कि नहीं बात, कोई दिक्कत है किसी को। चलिए आगे चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने क्वेश्चन है बाबू, 58 था ना, 59 देखिए आप लोग क्या कर रहा है, 59 कि प्रतीक ने एक संगीत बाद कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120/100 बेच दिया ना। चलिए अब क्या किया, और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। देखिए बाबू हम बार बार बताते हैं, एक का विक्रय मूल्य किसी का क्रय मूल्य भी होता है, दूसरे के लिए क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो ये वो खरीदा, तो फिर कितना पर बेच दिया, ये 140 पर बेच दिया, और रुपया के रूप में इसने कितना अदा किया होगा, तो 10,500 नहीं, है ना बात। और आप लोग बताएं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं, जो रुपया है ना उसमें उलट के गुना करा दिया, इसे उलट के गुना करा दीजिए, नहीं तो मान लो कि 1 रुपया था, चाहे 100 रुपये जो भी मान लो, ये तो 120 140, अब काट लो, काट लिए, ये कट रहा है क्या, ये 12 से कटा नहीं कट रहा ना, देखो
हाँ 2 छक्के 12, और सुनो ना, चरतियाँ 12 करो, चरतियाँ 12, 25 चौकों 100 कर लो। हो गया ना, ये 3 से कट रहा नहीं है, तितरी के नाव 3 5 कट गया, 2 14, 5 35, 500 बात है ना। और ये 250 हो गया ना। 25 25 कितना होता है, 600, कितना था 62 50, कितना का रुपये लगता है वो 62 50। समझ ना बात, को दे किसी को, चलिए हटाएं इसको। देखिए अगला, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। कह रहे क्या कि मनीष ने 25 किग्राम चावल 32 प्रति किग्राम तथा 15 किग्राम चावल 36 रुपये प्रति किग्राम की दर से खरीदा। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को इतना रुपये में बेच दिया कि दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए बाबू, खुद सोचिए आप, 2 तरह के चावल खरीदे, 25 kg जो खरीदे वो कितना खरीदे 32 रुपये प्रति kg, 32 रुपया प्रति kg, कितना ये रुपया है, रुपया प्रति kg है, और ये क्या है kg है, मात्रा है ये, है ना जी। समझ बात। तो 1 किलो का दाम जो है 32 रुपया है, तो 25 किलो का दाम कितना होगा, गुना करा दो, 25 दूनी 50, 25 तिहाई 75, और 5 कितना होता है 80, 800 रुपया लगा इसे, कितना लगा 800 रुपया। चलिए अब फिर क्या कर रहा है, 15 किग्राम चावल 36 रुपया प्रति kg, नहीं 15 kg चावल 36 रुपया प्रति kg, है ना बात। तो इसमें कितना खरीदा हो तो कितना रुपया लगा इसे, 15 छक्का 90, और 15 तिया 45, 45 9 कितना होता है 54, 540 रुपया। बात ना, टोटल कितना ये चावल खरीदा है, 25 और 15 कितना होता है 40, कितने रुपए लगा दिया 13 से 40 रुपये लगा दिया। नहीं, अब क्या कर रहा है कि इसको मिला दिया, क्या कर रहे हैं, कैसे हम लोग मिला दिए हैं, इसको मिला दिया। अब मिला कैसे बेचा इसको, 40 रुपया 20 पैसे प्रति की दर से बेच रहा है। एसपी कैसे कर रहा है ये देखो तो, 20 पैसे की दर से कर रहा है ना इतना। चलिए देखिए, 2 को 0 डाल दीजिए, 2 0 है ना, हाँ इधर ही बोला, कोई टेंशन नहीं है, इन डाल दो बढ़िया रहेगा ना। 4 दूनी 0, 4 चौका, यहाँ ये हो गया 1608 रुपये में बेच दिया। कितना बेच दिया, अब बताइए कितना इसको फायदा हुआ, 8, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये क्या होगा 5 में से 3 जाएगा 268 रुपये का इसको प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ, 268 रुपये का। अब क्या कर रहा है ये, कितने परसेंट का लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट तो ऐसे हुआ, मतलब 268 का परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ इसका। देखिए तो कैसे कीजिएगा आप, 268 कितना रुपए लगाया है टोटल 1340, और गुना आप काट लो यहाँ से, देखो तो 2 मरतबा में कट रहा है, 20% का, कितना का, नहीं कुछ नहीं है, केवल समझते चलोगे तो बनते चले जाएगा, कुछ है इसमें, बात समझे आप लोग। कोई दिक्कत है किसी को, हटाएं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, 60 है, 61 देखिए। कल मनोज ने 2 रेडियो खरीदे, 2 रेडियो 64 रुपये में मतलब खरीदा है। उनमें से एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अब जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, बताना तो ध्यान रखिए। और आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य पूछा है ना। देखिए ₹6400 नहीं, 6400 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, नहीं तब अब हुआ ई सीपी होगा, यो सीपी होगा ना। तब मान लीजिएगा हाई 100 रुपया सीपी है ना, एकदम इससे आसानी से बनेगा ना। ये कितना हो जाएगा, 6400 माइनस 100 रुपया सीपी है ना बात। लिख लीजिए इसमें कितने पर, ऑयल का में 25% लाभ पर, इसमें 25% लाभ पर, इसमें 25% हानि पर ना। समझ ना बात।
अब देखिए 25% ये प्रॉफिट पर, ये लॉस पर बेचा है, यही ना बेचा है। तो 25% जहाँ लाभ पर बेचा 125, और जहाँ हानि पर बेचा 75। आज दोनों विक्रय मूल्य है ना, दोनों विक्रय मूल्य हो गया ना। अभी क्रय मूल्य था, जब हम इसमें बाबू लाभ यदि इंक्लूड कर दिए बात ना, मतलब फार्मूला पर रख दी, तब विक्रय मूल्य हो गया ये यहाँ से ये तो कैंसिल। चलिए अब देखिए ये 75, ये 125 है। बोकोन वाला काम मत कीजिए, डायरेक्ट मत गुना कराइएगा। लो देखिए 25 5 25 से 25 आई 75, ये 5x हो गया ना। अब गुना मत कराने लगेगा लोग। 64 से ध्यान रखिए लोग, कटाने वाला है ये 3x, ये दोनों हो गया कितना 8x, नहीं हो जाएगा ना, ये दोनों 8x, और 8x बराबर है कितना का, इतना का। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 64 100 3/8। 8 यहाँ कितना होता है 64 होता है, 8 तरीके 24। बात ना 24 से क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। पूछा क्या है ये, विक्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना आ गया 2400 रुपया। यहाँ आप क्या कीजिएगा 24 रख दीजिए x के स्थान पर, क्योंकि आपसे सीपी पूछा है। 2400 पर कितना का लाभ हो रहा है 125 का बाई 100, ठीक ना, है ना। पंचौ की देखिए तो आप डायरेक्ट गुना करा सकते हो, या जैसे मन किया ऐसे करा लीजिए। हम करा लेते हैं पंचौ को 20 और 5 10 2 12, 24 5 20 से। अभी 25 इसके साथ है ना, तब 12 5 और यहाँ 25 कर दो तो 12 5 60, अब 12 दूनी 24 अच्छा 3000 रुपया क्या था इसका विक्रय मूल्य था प्रत्येक का। सुन है बात आप लोग, कितने विक्रय मूल्य था तो 3000 रुपया। कोई दिक्कत किसी को, चलिए हटाएं इसको, कुछ है नहीं, रखते चले जाइए। और इतना बड़ा नहीं बनेगा, आप जब बनाइए तो और छोटा हो जाएगा ये ना। इतनी चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा रहता है ठीक ना। देखिए आप कौन सा क्वेश्चन है 62 है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। कितने % हानि पर बेच दिया, वह 20% कम में खरीदता तो 55 अधिक बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। फिर से एक बार हम आप लोगों को रिमाइंड करा दे रहे हैं। चलिए कितने का क्वेश्चन है ये, 62 नंबर क्वेश्चन है। कहीं मिल ही जाएगा आप लोग को। इक्कीस नहीं आए क्या वो 38। हाँ देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन वही है ना जी। और इधर एक क्वेश्चन बनाए होंगे आप लोग, देख लीजिए लोग, कहीं मिल जाएगा आप लोग को। मतलब क्वेश्चन को ध्यान रखे रहिए आप लोग, समझ ना बात। देखिए कितने क्वेश्चन ही है 62 है। देखिए आप लोग, कुछ होता नहीं है इसमें, एकदम आसान होता है। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को खरीदकर 10% हानि पर बेच देता है। कितना बेच देता है 10% हानि पर बेच देता है। तो यहाँ से आपको सीपी मालूम हो गया और एसपी, बात है ना। मतलब 100 रुपये में खरीदता है और 90 रुपये में बेच देता है, यही ना बात है, बात है ना। चलिए यहाँ पॉइंट डाल दो, है ना। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% 100 रुपये में नहीं खरीदता, वो 80 रुपये में खरीदता। कितना में खरीदता है 80 रुपये में खरीदता है ना। कितना में खरीदता वो 80 रुपये में खरीदता। तो क्या होता उससे, और तथा 55 अधिक में बेचता तब पर भी उसे 40% का लाभ होता। तो है जो सीपी होगा, यहाँ से वो एसपी बना लीजिए आप। नहीं, 2 पार्ट में क्वेश्चन चल रहा है, तो क्या कीजिएगा, कितना का लाभ होता तो 40% का 140, 14 8 बलोत्रा से 112%। नहीं मतलब ये बात नहीं है, मतलब इतना में, अगर इतने की अपेक्षा इतना में भी बेचता, ये पूरे कंडीशन लागू करके तब पर उसे 55 रुपया अधिक का लाभ होता है। तो देखिए ये 90% है और ये कितना है 112 है। अंतर कितना का है, ये तो 2 का 11 में से हो गया 22% का। और कितना का होता है वो, यहाँ 55 का दिया हुआ, तो 1 बराबर निकाल लो, 55/22 गुना 11 5 11 दूनी, और तो 50 दूनी 5 5
कितने का वस्तु था? बस समझ ना, समझ बात आप लोग? कोई दिक्कत? ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन आप लोग ऐसा बना रहे हैं, काफ़ी सावधानी से इसको घर पे जाइए, कम से कम 4 बार बनाइएगा, ठीक ना? फिर से 4 बार बनाइएगा लोग, एक बार देख के और 3 बार अपने मन से, ठीक ना? चलिए कितने है बाबू? 62 नंबर है ना? 63 देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। 63, किसी वस्तु को 8000 में बेचने पर क्रयमूल्य के 1/5 के बराबर भाग के हानि होती है ना? इस वस्तु का क्रय कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कर रहे हैं, एसपी कितना कर रहे हो आप? 8000 का नहीं, क्रयमूल्य कितना का हानि होता है? 1/5 का। तो 1/5 का मतलब 20% का हानि। 1/5 का मतलब कितना होता है? 20% का हानि होती है। तो लॉस कितना का होता है देख रहे हो ना, मतलब 1/5 की 1/, तो आप गुना करा दो 100 से, तो कितना हो जाएगा? 20% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 20% का हो रहा है ना? चलिए सीपी कितना था, ये ना पूछा क्रयमूल्य कितना था? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी गुना 100, अब बटा में लॉस होगा तो घटा के, तो 100 में से 20 घटाइए कितना होगा? 80। और 8 कितना होता है? यहाँ से 80 कट गया ना, यहाँ आ जाओ तो 100, और 100 में 100 में गुना कराओगे कितना होगा? 10,000। देखिए आंसर है 10,000। समझ ना बात? कुछ मत सोचिए, इतना का इतना लॉस होता है, लॉस निकाल लो यहाँ से। अगर लाभ होता तो लाभ निकाल लो, अगर 20% लाभ होता तो 20% लाभ होता है। बताना, समझ ना बात? एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना? हम बार बार बोलते हैं कि लकीर का फकीर मत बनिए लोग, बस क्वेश्चन जैसे समझ में एकदम बनाते चलिए लोगों को, ना? समझ ना बात? चलिए हटाएं इसको। चलिए बाबू कितने का क्वेश्चन है? 64 देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं। 2 साइकिल के समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल को 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल को 20% हानि पर बेची जाती है, तो कुल 18 की हानि होती है। जितने लाभ उतने हानि पर बेची जाती है, तो में हमेशा हानि होती है। अब 20% लाभ और 20% बाबू हानि पर बेची जाती है, मतलब 4% की हानि होती है। सक्सेसर यूज़ कीजिए ना। तो देखो तो बाबू सक्सेसर सब लेते हैं तो कितना होता है? 20% लाभ 20% हानि, काम जीरो इनका, यही ना होता है। ऐसे केस में कितना होता है? हानि होता है 4% की हानि, 4% की हानि होती है ना? बस में ना। और क्या होता है इसमें? कितना है? 18% की हानि हो रही है, ठीक ना? अब ये वो काम कीजिएगा कि इनके क्रयमूल्य क्या होंगे। ऑप्शन उठा लीजिएगा आप, ऑप्शन उठा लीजिएगा। 4% की हानि हुई है ना जी, तो ऑप्शन उठा लीजिएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है 180 और 270 दे रहा है ना? चलिए बी में क्या दिया हुआ है? 200 और 80, BC में 180, 240 और चलिए जोड़ लीजिए, क्योंकि हम टोटल निकाले हैं ना, हम लोग लाभ हानि टोटल निकाले हैं ना। आप जोड़ लीजिए 180 या 270, ये कितना हो रहा है? 0, 8, 7, 15 के 5, 2, 1, 3, 1, 4, 450। देखिए वो ये अंतर क्या है? 18% की हानि होती है, तो अंतर है ना, 18% की हानि होती है नहीं, तो 4% की हानि होती है। तो देखिए तो 4 में इसका 18 आ रहा है, काटिए, 9 5 45, 5 दूनी 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18%, मतलब ऑप्शन तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर इसे नहीं तो फिर जोड़ के देखते 4% निकालते, जहाँ हमारा 18 आ जाएगा वहीं हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि 4% क्या हो रही है। अब बताना, ऐसे क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन के ऑप्शन से बना लिया जाता है। समझ ना बात? चलिए हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है अब? 64 था ये। 65 देखिए क्या कर रहा है। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कितने बेचा जाता है अब? 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी को क्रयमूल्य का था
विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100% कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या था, मतलब क्रय मूल्य क्या था। चलो देखिए क्या कर रहा है 65। देखिए आप मेथड से भी बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन से आसानी से आप डील कर सकते हो, समझ ना बात। देखिए कैसे 65 का ए देखिए 450 है, 450। बी देखिए क्या है वो 500 है। सी देखिए 500। डी देखिए 600 है ना। देखिए जब भी ऐसा ऑप्शन आपके पास दिखाई दे तो सबसे पहले क्या काम करिए, जो पूरा पूरी है ना, मतलब ये 4.5 5.5 नहीं, जो पहले पूरा पूरी होता है उसी को लिया जाता है, समझ ना बात। तो ये कितना है देखो, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास पूरी पूरी, है ना जी। देखिए ये 500 है नहीं। आइए देखिए सबसे पहले ध्यान देना होगा कि दिया क्या है आपको, ये ऑप्शन में क्या चीज़ दिया है 65 ना। तो क्या क्रय मूल्य दिया है, ये सब सीपी है, ये सब क्या है सीपी है ना जी। तो देखिए अगर हम सीपी बी नंबर उठाते हैं, कौन उठाते हैं बी नंबर, मतलब सीपी कितना हो गया 500 हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करता है आप लिख दीजिए ठीक ना। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। जब सीपी है 500 तो एसपी कितना हो जाएगा, 500 का 20% लाभ 120/100, मतलब कितना हो जाएगा 120/100 हो गया 12/60, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600। देखिए तो क्या ये कंडीशन लागू होता है, मतलब सीपी है 500 तो एसपी है 600। और कंडीशन आपके पास कर रहे क्या कि ये तो यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए, 100 रुपया कम कर दिया जाए, ये कितना का हो जाएगा 400 का, और ये कितना का हो जाएगा 500 का। नहीं, अब 400 में खरीदा गया है और 500 में बेचा गया है, तो क्या कह रहा है, तो लाभ 5% कम हो जाता है। ध्यान रखिए लोग, जहाँ कम लिखा है उसे बना दिए लोग 5% अधिक हो जाता है। क्वेश्चन ये गलत है, जहाँ कम लिखा है ना वहाँ अपने किताब में 5% अधिक बना लीजिए लोग ना। देखिए तो लाभ कितना होता है 5% अधिक हो जाता है। पहले 20 था, अब कितना होता है 25% हो जाता है ना। तो यहाँ भी होना चाहिए वैसा, अगर हो जा रहा है 25% तो सही है, और नहीं हो रहा है तो फिर गलत है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर हमारा। तो 400 और 500 का अंतर कितना है, 100 का अंतर है। क्रय मूल्य कितना है 400 है, और गुना 100, 25 चौका 100। ये 25% हो गया है। हाँ 5% अधिक क्या हो गया, पहले 20% लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है 25% हो रहा है ना। तो ऑप्शन हमारा बी ही क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए बाई ऑप्शन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं। क्या होता है ना कि आप देख लो क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें सीपी दिया हुआ है ना, तो सीपी से आप एसपी निकालना जानते हो तो एसपी निकाल लो। अब कह रहा है कंडीशन में कि 100 कम कर दो, तो दोनों में से 100 कम कर लो, जैसे जैसे कह रहा है तो 400 हो गया 500 हो गया। तो इतना करने पर 5% लाभ ज़्यादा होता है। क्या होता है 5% लाभ ज़्यादा होता है। पहले 20% हो रहा था तो ये वो बता देगा कि पहले 20% लाभ हो रहा था, अब 5% ज़्यादा हो रहा था 25% होगा, नहीं बता देगा। तो लोग तो तेज तरार हो, है ना बात हो कि देखिए वो नहीं सोचता है ना, मतलब उसको भी खराब लगता है, वो भी समझता है ना बाबू कि हम बढ़िए हैं, पता ना बोको को बोका होगा ना तो उन्हें नहीं मिलेगा ना, हम बोका नहीं है, पता ना है कि नहीं बात। सुना बात, तो क्या होता होगी तो बौराहो समझ जाएगा ना कि 20% लाभ हो रहा था, अब 25 मतलब 5% ज़्यादा होगा तो 25% लाभ होगा। नहीं, अरे 20 में 5 बढ़ाओ तो 25 से ना होगा, है ना। क्वेश्चन सुधार लीजिए आप लोग, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बना लिया जाता है। चलिए कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 66 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदा। 66 बता दे, अच्छा 66 है, लिखिए 66 अपना वाला का, ठीक है। एक फर्नीचर 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची गई। कितने की दर से बाबू 720 की दर से। अब देखिए क्या हुआ, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% और एक को 20%। देखिए ना कह रहा है कि व्यापार में कुल लाभ या हानि कितना हुआ, यही ना पूछ रहा है। देखिए तो अब देखिए लाभ अथवा हानि कितना हुआ। ऑप्शन भी आपको क्या होता है, क्वेश्चन को ऑप्शन भी बताता है कि ये विधि से बनेगा। बोकवा होगा तो क्या करेगा ना कि इससे क्रय मूल्य निकालेगा, एक बार लाभ पर एक बार हानि पर निकालेगा। अब देखिए और क्या हो रहा है कि वस्तु यहाँ कोई भी हो, बात ना
जब 20% एक में लाभ हो रहा है एक में हानि हो रही है तो सक्सेसर यूज कीजिएगा। -20 प्लस 20, यहाँ 20 नहीं माइनस कीजिएगा, 20 गुना 20 के गुण लाभ और हानि दोनों हो रहा है, कट गया, इनकी कहानी गोल हो गई। तो कितना बच गया? अब देखिए बुकवा एकरा मजुरा जाएगा कि नहीं, बौरा इसमें मजुराएगा कि नहीं। और ये तो ये पूछा हुआ था, तो यही ध्यान देना है आप लोग क्वेश्चन पर, यही चीज़ तो सीखना है आप लोग को, समझे ना बात। तो बन गया ना, और नहीं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। और वैसे ही बनेगा, आंसर तो वहीं आएगा, है कि नहीं बात। चलिए आ रही बात समझ में। देखिए अब देखिए कौन से क्वेश्चन है, 67 है। क्या कर रहा है? एक व्यक्ति 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है और 10% चावल खराब हो जाता है। शेष चावल को वह किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? शेष चावल को नहीं, देखिए बाबू, मान लीजिए 75 रुपया प्रति ग्राम चावल का मूल्य, मतलब मात्रा नहीं दिया हुआ है। क्या करेंगे? 100 को मान लेंगे। कितना मान लेंगे हम? मात्रा 100 मान लेंगे। 1 किलो चावल का दाम मान लेंगे 1 रुपया, तो 100 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा ना। तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 100 रुपया हो जाएगा। नहीं ये तो अच्छा 75 प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है, 75 प्रति किलोग्राम से दर से नहीं खरीदता है, नहीं तो सीपी कितना हो जाएगा? तो अब 1 किलो का दाम कितना है? 100 रुपया, तो 75 का दाम कितना हो जाएगा? 75 गुना मतलब 7500, इतना रुपया है ना बात। चलिए अब क्या कह रहा है इसमें, 10% चावल खराब हो जाती है, तो पहले मात्रा कितना था? ये पहले था, अब मात्रा कितना हो गया है? 90 हो गया है, हो गया ना। तो क्या कर रहा है? तो कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 67 है ना। चलिए खराब होता है, शेष चावल को वह किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ हो? तो शेष चावल 90 है ना, ठीक ना। खरीद ले कितना? 7500 का ना। अब बच गया 90 किलो ना, तो घर से देगा का आपने? नहीं ना। तो 7500 को खरीदा है तो 20% का लाभ, तो 120 अब बाई 100। अब प्रति केजी कितने बेचे? तो कितने बचा है? 90 बचा है, तो 90 यहाँ भाग कर दीजिएगा और 100 से 100 यहाँ कटा लीजिएगा, 2 जीरो, और ये कट जाएगा। और कितना होता है? 25 तिहाई 75 होता है, तितरी के 9 और 3 चौका 12 होता है, 25 चौका 100 होता है ना। दे रहे ना बात। तो अब क्या कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 67 है ना। तब आप बताओ तो 20 वह शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसे क्या है? 20% का लाभ हो। तो 100 प्रति केजी के अनुसार बेचेगा तो क्या होगा? उससे 20% का, भाई घर से नहीं ना देगा, अब कमाएगा आप ही से ना वो, अब घर ही से देगा तो उसका व्यापार हुआ, है कि नहीं बात। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को बाबू? चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 68, एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा गया, इसे 20 रुपया अधिक पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। देखिए अब सीपी क्या था? मान लो कुकर का 100 रुपया था, तो पहले बेचा गया कितना पर? 16% पर, तो 116% बेच दिया गया। नहीं, फिर लगा कि गलती हो गया, फिर लगा उसे क्या कि गलती हो गया, इसे 16% नहीं 20% बेचना चाहिए था। तो फिर कितने में बेचा? 120% पर। तो लाभ कितना होता है उससे? 20 रुपया अधिक में बेचा जाता। कितने रुपये में अधिक में? तो है ना 20 रुपया अधिक है इसका, पहले तो इसमें बेच ही रहा था। तो ये तो क्या हो गया? ये 20 हो गया ना। दोनों का अंतर कितना है? 4% का अंतर है, 20 हो गया। तो एक था तो ये 20/4, और यहाँ क्या कीजिएगा? 100। 25 चौको 25 दूनी, मतलब कितना का था? 500 का था। सीपी कितना था वो? 500 का था। ये न कर रहा है क्वेश्चन, कुकर का क्रय मूल्य कितना था बतना। कोई जरूरी नहीं है कि 16% से ऐसे 16 करोगे, 16% से क्या हो गया? बढ़ के 20% हो गया ना।
तो अंतर कितना का आ रहा है? और समूह 4 का अंतर आता है, समझ ना। 16 से 20 का भी निकालो तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तब वही ना अंतरवे ना है भाई, पहले 16 का था अब क्या हो गया? 20 का हो गया, तब 20 रुपया अधिक लाभ हो रहा है, उसे प्राप्त हो रहा है ना जी। चाहे कम हो रहा है अंतर, देखिए अधिक चाहे कम क्या होता है? अंतर होता है। हम अंतर निकाल लेंगे, बड़का में छोटा घटा लेंगे। अगर हाई बड़का है तो ठीक है, हाई बड़का है तो ठीक है, जौन बड़का है घटा लेंगे हम। समझ ना बात आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? $69 देखिए, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट को 94 में बेचा, इससे कुछ हानि हुई नहीं। दूसरे टीवी सेट को कितना अब बेचा, इस बार क्या हुआ? लाभ हुआ। पिछले हानि के दुगना क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ ना बात। एक टीवी का सेट क्या होगा? बताया था ऐसा क्वेश्चन कभी? दुगना हो, तिगुना हो, चौगुना हो, है ना बात। गुना कराते हैं ना उसको। देखिए क्या कर रहा है, 94 में बेचता है तो क्या होता है? हानि होता है। लेकिन कितना में बेचता है? 600 में बेचता है तो लाभ होता है नहीं। चलिए लाभ कितना हो गया? दुगुना हो गया। लाभ कितना हो गया? दुगुना हो गया। तो तिरछा तिरछी बताए थे ना, तब गुना करा लीजिएगा, ठीक ना। आप फिर क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो 94 दूनी कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 9 दूनी, एक और गुना इतने हो जाएगा ना। चलिए जोड़ लीजिए। जोड़ के क्या कीजिए? इसमें 2 1 3 से भाग लगा दीजिएगा ना। 8 8 16 एक कितना होता है? 17 होता है। हाई कितना होता है? 6 1 7 होता है ना। 6 1 7 होता है। तो आप पहले जोड़ लीजिएगा और जोड़ के क्या कीजिएगा? भाग लगा लीजिए। लोग भाग लग जाएगा ना आप लोग का, समझ में आ गई बात ना। इससे क्या आएगा? हमारा क्रयमूल्य निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्रयमूल्य निकल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए 69 था ना बाबू। $70 देखिए आप लोग करे क्या? अब बताओ लोग, वही सब ना बने। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं 99 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेचा, उस पर 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि हुआ। तो 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना 10 बटा में 10 माइनस 10 माइनस 10 गुना 10, बस यही होगा। कुछ मत सोचिएगा लोग ना। कट गया माइनस 1%। और ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, तो 1% की, समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है? चलिए अब कौन क्वेश्चन है? 71 है। एक व्यापारी को किसी वस्तु पर उसके लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है, इसके बाद इसके मूल्य में 10% कमी कर देता है। क्या होगा? लाभ या हानि? हानि ना होगा। ऐसे केस में जो तो सबसे आसान बात तो यही है बेचारा, नहीं देख रहे हो ना। तो क्या होगा अब? कट गया तो कितना होगा? माइनस 1% की हानि। समझ बात आप लोग? चलिए अब देखिए क्या कर रहा है। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के नहीं, समझिएगा लोग क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो ऐसा विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ परसेंट क्या है? तो देखिए बाबू, मतलब एसपी कितना था? 100 रुपया था, तो इसके 25% के बराबर लाभ होता है, मतलब 25 रुपये का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य कितना था? कैसे 125? 75 रुपया ना था, तो कितना हो जाएगा? 75 रुपया, ठीक ना। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन? उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक ना। तो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 75 रुपया का वस्तु था, ये 100 रुपया में बेच रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है? 25 रुपया का लाभ हो रहा है।
तो 100 पर नहीं ना निकालिएगा, 75 पर निकालिएगा ना, क्रैमूल पर निकालिएगा। 33 तियाँ, यही ना होगा आंसर। समझ ना बात? कोई दिक्कत हो किसी को? हटाएं। आप कौन क्वेश्चन है? कितने का क्वेश्चन है बाबू? 73। चलिए, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल के 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। शेष को क्या करता है? क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसने कितने % लाभ कमाया ना? देखिए, ध्यान रखिए, कौन है बाबू? 73 है। देखिए कितना था ये नहीं मालूम, मान लीजिए 100 था, ठीक ना। और जब भी ऐसे में क्रय मूल्य, देखिए 100 को वस्तु था तो इसमें क्रय मूल्य एक वस्तु का 1 रुपया मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन पर? एक बता, पहले भी बताएं आप लोग को, ठीक ना। 3/4 मतलब 75। 3/4 का मतलब कितना हो गया? 75 हो गया, नहीं हो गया? 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, देख रहे ना। ऐसे भी ये 75% हो जाएगा ना। तो कितना बच जाएगा? शेष 25 बच जाएगा ना। तो 75% को क्या करता है? कितने मतलब 75 भाग मतलब 3/4 भाग कितने बचता है? देखो तो 20% लाभ पर, तो 120 बटा में 100, 25 तिहाई 75, 25 चौका मतलब 90 रुपये में बेचता है। कितने बेचता है? 90 रुपये में। ये देखिए 100 को वस्तु है और प्रत्येक वस्तु 1 रुपये का है, तो ये भी जाहिर सी बात है कि 90 रुपये का हो गया। और शेष को क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचता है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 25 का 25 रुपया हो गया। आप क्या कह रहा है? तो 73 है ना। इस संपूर्ण माल की बिक्री में उसे कितने % का लाभ हुआ? देखिए एकरा में ये 90 का बेचा, 25 का, तो टोटल कितना का बेच दिया? 5 9 2 11 115 का नहीं। आधे तो टोटल वस्तु कितना है? 100 को है। अब प्रत्येक वस्तु कितना का है? 1 रुपया का है, तो सीपी कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। अब बेच रहा है कितना? 15 रुपये में बेच रहा है, तो कितना का देखो तो वो 100 तो 15, तो देखो तो 15 रुपया का लाभ हुआ ना। तो 100 है ना क्रय मूल्य, तो मतलब 15% का लाभ हो गया। कितना % का लाभ हो गया? 15% का लाभ हो गया। जब क्रय मूल्य 100 है तो उतना ही का लाभ हो गया, है कि नहीं बात? यही ना कर रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं कि जहाँ 100 को मान लेना वस्तु दिया हुआ, 100 को वस्तु मान लेते, एक वस्तु बाबू बताना। चॉकलेट खाते हैं ना आप लोग, मान लीजिए 100 को चॉकलेटें बेच रहा था वो, ठीक ना। आइए वो चॉकलेट 1 रुपया, 98 चॉकलेट मिलता है, लेकिन इसको 1 रुपया मानना है, ठीक ना। 98 मत मान लीजिए, तो जानते हो गलती करा देगा ये फट से कर, सही ना बात। चलिए हटा दो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये 75 था, 73 था, ये 74। देखिए करे क्या कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर वह कम तौलकर 25% लाभ अर्जित करता है। बात ना। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है? देखिए बाबू 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000 होता है ना। 1 केजी में कितने ग्राम होता है? तो 1000 होता है। 1000 ग्राम चाहे 1 केजी बराबर है, उसको देना था 1000 ग्राम ना। वो कम तौलता है, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट होता है। देखिए इसको आप फटाक से कर क्या कीजिएगा। देखिए ऑप्शन है ना यहाँ, कितना है तो 750, 800, 800 और डी 850। हम बोले ना कि पूरी वैल्यू लीजिएगा, 800 उठा लीजिएगा। कौन उठा लीजिएगा? 800। बेचना था कितना ग्राम तोलना था? 1000। कितना तोला है? ये 800। तो कितना घोटाला? 200 का घोटाला। कितना पे घोटाला? 800 पे घोटाला। और गुना 2 चौके 8, 25% आ गया आपको। आंसर हो गया बी नंबर। देख रहे ना, आसानी से, कुछ सोचना नहीं है, आप ऑप्शन से बना सकते हो इसको। ऐसा बना लीजिए, देखिए किताब दिया हुआ है, मान लीजिएगा, है ना बा, है कि नहीं बा?
असम आप बना सकते हो, ठीक ना। लेकिन आप देखिए ध्यान रखिए कि कैसे समय कम लगता है उस पर ध्यान देना है, कैसे समय कम लगता है उस पर ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए समझ में आ रही है बात ना। देखिए 75 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक दुकानदार ने बिजली प्रेस 10% लाभ में बेची। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता और 16.5 रुपया कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता है। एकदम सही क्वेश्चन आप लोग पीछे में बनाए हैं, अभी देख रहे हैं ना बात। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दो चीज़ आपको मालूम चल रही है, सीपी और एसपी। क्या कर रहा है तो कौन क्वेश्चन 75 ना। 100 रुपया सीपी था, एसपी था 125, 25% लाभ पर बेच रहा है कि 10% लाभ पर, तो 110। अब कंडीशन ला दिया कि ना ये तो बुरबका ही हो गया, ये तो और ठगा जाए और, ठीक ना। आज ज़्यादा से ज़्यादा दुकान मतलब क्रेता को बुझाइबो ना करे, आज ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बेचा जाए। करे क्या कि 10 रुपया 10% कम में खरीदा होता, ये ना करा है। तो मतलब 100 में नहीं खरीदा होता, कितने में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता। 16.5 कम में बेचा होता तो 10% का लाभ होता है। तो एसपी उसको छोड़ दो, अभी 10% का लाभ होता तो 90 पर ना 110 बटा 99 रुपये में बेचा होता। मतलब ये परसेंट और ये परसेंट अंतर कितना का है, धीरे 10 में से 9 गया, 11% का अंतर है। तो कितना का होता, 16.5 का 16.5 दिया है ना। चलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 गुना 100 बटा में 11 कहीं 11 5 55 नहीं, 100 से गुना कराओ कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा ये, कितना था क्रय मूल्य उसका, 150 रुपया। बस में ना ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग बना लिए, देख रहे हैं ना, बार बार ये टाइप आप में दे रहा है ना जी, तो सावधानी ना। चलिए कौन है बाबू, 76 है। करे एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, इसे किस मूल्य पर बेचेगा 25% का लाभ हो। एसपी दिया है बच्चा 450 बटा क्या कीजिए 25% की हानि होती है पहले की अवस्था में ना, तो 75% और लाभ कराना है 25 का, तो 125%। 75 5 25 45 750 700 है ना बात, कोई दिक्कत हो। चलिए 77 क्वेश्चन सर बताए थे क्या कभी आप लोग को। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के बिक्री मूल्य की बराबर हानि होती है ना। 2 को बताते हैं, एक में लाभ होगा एक में हानि होगा नहीं। चलिए तो 144 पेन, आप दोनों बिक्री मूल्य टू बिक्री मूल्य है, क्या करेंगे सबसे पहले छोटका बिक्री मूल्य यहाँ रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, हानि हुआ तो जोड़ देंगे और लाभ होगा तो घटा लेंगे। तो हानि हुआ तो जोड़ दिए 144 और प्लस 6 कितना हो गया 150 अगुना 25 छक्का कितना होता है 150 और 25 चौका 100 कितना का 4% का। समझ गए बात, कितना हो गया 4%। कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। चलिए हटाएं इसको आबू। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दुकानदार ने 30 ग्राम चावल 45 प्रति ग्राम की दर से खरीदे, कुल मात्रा का 40% चावल 60 ग्राम की दर से बेच दे, 20% लाभ कमाने हेतु उसे शेष मात्रा का भाव मतलब किस भाव से बेचनी होगी। देखिए लाभ कितना कमाना है, टोटल पर 20% लाभ कमाना है उसको। कितने का क्वेश्चन आबू 78 है। अभी ऐसा क्वेश्चन है वो पढ़े थे ना हम लोग। करे एक दुकानदार ने 30 ग्राम चावल खरीदा, कितने खरीदा, कितने में खरीदा, प्रति रुपया। चलिए प्रति
केजी है। क्या है? प्रति केजी मतलब खरीदा है। और ये कितने हैं देखो तो, ये मात्रा, ये क्या है? मात्रा, ये केजी है ना। तो देखो तो 1 केजी का दाम कितना है? 45 रुपया है। तो इतना का दाम कितना हो जाए? 0 5 दिया 15 4 3 12 1 1350। नहीं, 1350। घर से मन बनाया क्या हो कि कुछ भी हो जाए हमको कितना कमाना है? 20% का लाभ कमाना है। कितना का लाभ कमाना है? 20% का। तो देखिए तो वो 20% का उससे लाभ कमाना है, तो 1350 का कितने में बेचेगा? इसमें कितने में करेगा? टोटल को कितना में बेचना होगा उससे? 120 बटा, काट लेना, 12 5 12 3 36। अच्छा कितना हो जाएगा? तो 12 5 60, अब 12 3 36 6 42, 12 कहीं 12 4, मतलब टोटल 16 से 20 रुपये में उसका बिकाएगा। तब जाके क्या होगा? अब उसे लाभ होगा 20%। नहीं, ये तो खरीद मूल्य है ना 1350 उसको। चलिए अब एक बात समझिए, कहाँ है क्वेश्चन? आप 78 है ना। एक बात समझिए, कुल मात्रा का 40% चावल, इसका 40% चावल कितने में बेच दिया? मतलब 12 केजी चावल वो बेच दिया कितने में? 12 केजी बाबू, मतलब 60, मतलब 12 केजी चावल 60 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। तब बरछक 72 ना हो, बरछक 72, 720 रुपये का बेच दिया वो। नहीं, टोटल कितना बेचना है? 16 से 20 रुपये में 720 रुपये का बेच दिया, तो कितना शेष बच गया? 0 2 और 16 में 900 शेष। अभी 900 रुपये को बेचना है, उससे बेचना है ना। तो देखो तो वो 30 में 12 किलो तो बेच ही दिया, तभी 18 किलो और बेचना है उसको। नहीं, 18 किलो और बेचना है। तो अब बताइए, 18 किलो बेचना है 900 रुपया, मतलब 18 किलो का मूल्य 900 रुपया है, तो 1 किलो का मूल्य कितना होगा? 50 रुपया। 18 5 90 होता है। नहीं, तो प्रति केजी किस भाव से बेचे? तो 900 बटा में 18 5 90। अब 50 रुपया प्रति केजी बेचेगा, तो उससे क्या होगा? वो 20% का लाभ हो जाएगा। समझ ना बात समझ में आ रही है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 79 था ना, हो 78 था ये। चलिए 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीमा ने मोबाइल फ़ोन को 25% हानि में 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हो तो यह मोबाइल फ़ोन को कितने रुपए में बेचना चाहिए? चलिए कितना में बेच दिया? 1950 में। तो हानि हुआ उससे तो 75, लाभ कमाना है उसे कितना? तो 130। काट लीजिएगा आप लोग। देखिए एगो जीरो चौके 100, अतियाँ 9 1 10 5 3 छक 18, 3 छक और 3 5 15, 5 चौका 20, 6 चौका 24 2 26, फिर छक 78, 13 दूनी 26, कितना होता है? 33, नहीं 0, 3380 रुपये दे रहा है ना। डी नंबर। बात समझ ना, ये तो एकदम सिंपल था, है ना बात। चलिए 80 क्वेश्चन देख लीजिए लो। एक इत्र शीशी की 15% बाटे देने के बाद, नहीं 36, इतना बाद विक्रय मूल्य कितना होता है? इतना होता है। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है? देखिए वो जानते हो, जब आप जाते हो कोई वस्तु लेने के लिए तो उस पर छापा हुआ मूल्य होता है, लिखा हुआ। और हम सब बार बार बताते हैं ना कि आदत होती है सबसे पहले वहीं देखने की, है ना बात। आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो, किताबें खरीदने जाओ, तो उस पर वो छपा हुआ मूल्य हुआ, ये अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, समझिए कि इत्र शीशी का 15% बटा देता है, तो उस पर छूट देता है सब, नहीं समझ ना बात। तो अंकित मूल्य मतलब एमपी मतलब मार्च प्राइस कितना था? 100 रुपया था। तो 15% छुटवा देता है, वही ना, उसी छुटवा देकर ना बेचता है वो। तो 15% इसमें से छोड़ दिया। जब आप बोले कि भैया कितना का दाम है इसका, तब बोला कि 100 रुपया, देखिए लिखा हुआ है।
तो छूट है तो बोला कि 15% छूट है। तो आपको कितना में दिया, कितना में दिया, 15% छूट है ना, तो 85 मतलब परसेंट में आपको दिया, वो दिया ना, अच्छा ना बात। और यही 85% क्या है, देखिए आपका बिक्री मूल्य 85% है, इसका बिक्री मूल्य कितना है, देखिए तो 3675.40 है ना जी। तो एक का वैल्यू ही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना। या यहाँ आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य पूछेगा, नहीं तो यहाँ एक का वैल्यू अंकित मूल्य हो जाएगा। यहाँ अंकित मूल्य पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए तो क्या होता है 85 गुना 100। कैलकुलेशन कर लीजिएगा ना आप लोग, कर लीजिए कैलकुलेशन, इसका जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ ना बात आप लोग, कोई दिक्कत, चलिए।